Welcome to OMSAR Physics. This is 9th lecture on the topic of rotational dynamics from New Maharashtra State syllabus applied from 2020-21. लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वन इज स्पीयर ऑफ डेथ एंड सेकंड वन इज व्हीकल मूविंग ऑन कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। ये दो कंसेप्ट पढ़ने हैं। ये कंसेप्ट होने के बाद फर्स्ट जो हिस्सा है हमारा, ठीक है, विच इज ऑफ सर्कुलर मोशन, ये खत्म होता है। फिर हम रोटेशनल डायनेमिक्स के कंसेप्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वाला कंसेप्ट देखो, मैंने यहाँ पे एक स्पीयर ऑफ डेप्थ आपको निकाल के बताया है। अब ये स्पीयर ऑफ डेप्थ आपको पता होगा, एक स्पीयर होता है जिसके अंदर राइडर्स गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है। जैसे मौत का कुआं होता है ना, मौत के कुएं में ऐसे ऐसे राइडर्स घूमते हैं। स्पीयर ऑफ डेथ ऐसे एक स्पीयर होता है, ठीक है, पिंजऱ्यासारखा मराठीत आपण त्याला म्हणू शकतो। तो ये एक स्पीयर होता है जिसके अंदर व्हीकल्स ऐसी भी मूव होती है, ऐसी भी मूव होती है। इसमें बच्चों दो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट अच्छे से समझिए। फर्स्ट वन मैं बताता हूँ, इफ सपोज ये जो राइडर है, इफ सपोज ये ऐसे ऐसे घूम रहा है इस स्पीयर के अंदर, ये ऐसा एक स्पीयर पिंजरा होता है, उसके अंदर ये अगर ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है तो इट इज जस्ट लाइक कोनिकल पेंडुलम। ये कोनिकल पेंडुलम के जैसे बिहेव करेगा। कोनिकल के लिए जो भी हमने आपको पढ़ाया था सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। व्हेन राइडर इज मूविंग हिज बाइक जस्ट लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे स्पीयर के अंदर ऐसे 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 घूम के आ रहा है वो, तो फिर आपको ऐसे दिखेगा। एंड ये फर्स्ट केस जो बताई हमने, फर्स्ट केस किसकी यूज करेंगे हम, कोनिकल वाली, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम की। प्रोवाइडेड दैट हिज स्पीड इज कांस्टेंट, इसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से उसने घूमना चाहिए। इसमें एक याद रखना, बच्चे बोलेंगे सर वहां पे तो टेंशन था, यहाँ पे कौन है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए इफ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ध्यान दो, अगर पार्टिकल यहाँ पे कांटेक्ट में है तो देयर इज वन नॉर्मल फोर्स विच इज नॉर्मल टू सरफेस। तो यहाँ पे एक फोर्स होगा जो कैसे लगेगा बच्चों, नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है, ऐसे कुछ। एंड नॉर्मल के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक ये एंड एक ये। जो सेंटर की तरफ है ये होगा ना सेंटर सर्कल का, जिस सर्कल में बाइकर गोल घूम रहा है उस सर्कल का सेंटर तो ये होगा बच्चों। इस सेंटर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है। इफ दिस इज थीटा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये होगा n cos थीटा एंड ये होगा n sin थीटा। n sin theta will provide necessary centripetal force required for circular motion. n cos theta balances weight. फिर हम सॉल्व करके tan theta equal to v square by rg, then time period 2 pi under root l cos theta by g, ये हमने वहाँ पे निकाला था। सिमिलर कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओनली द थिंग इज द टेंशन इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। टेंशन को नॉर्मल रिएक्शन से रिप्लेस कर दो, पूरे कंसेप्ट बच्चों वही के वही इस्तेमाल हो रहे हैं। आ जाएगा फिर ये फर्स्ट कंसेप्ट कोनिकल वाला। अब सपोज ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर बार ये ऐसा ही घूमे, ठीक है, ही कैन ट्रैवल लाइक दिस ऑल्सो। आपने देखा होगा, ये ऐसे डिस्कवरी चैनल पे भी आपने कुछ देखा होगा कि ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर रखा होता है एंड बाइकर आता है ना, ऐसे गोल घूम के ऐसे चले जाता है। तो व्हाई ही इज एबल टू डू सो, ये नीचे क्यों नहीं गिरता। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्पीयर है इसके अंदर बाइकर ऐसा गोल घूम के वापस आ जाता है, ये ऐसा गोल घूम के, ठीक है। एंड उसकी स्पीड जो होगी वो कुछ ना कुछ चाहिए सो दैट ही विल परफॉर्म कंप्लीट सर्कल। अगर मैं बहुत कम स्पीड से ये कर दूं तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। घर पे भी आप देख सकते हो, एक आधा स्पीयर है उसके अंदर एक आधा गुलाब नीचे से फेंक दो, ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा। बहुत ज़्यादा स्पीड से थ्रो कर रहे, चिपक के रहेंगे ना, वापस आ जाएगा, ठीक है। सो ये हम ढूंढ के देखते हैं कैसे होगा कंसेप्ट। तो अब देखो ये जो पॉइंट्स है मैं अलग अलग पॉइंट पे बताता हूँ, टॉप मोस्ट, बॉटम मोस्ट, ये मिडल वाले पॉइंट हैं, ए बी सी डी। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ बच्चों मैं, जो हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किया था वही वापस यहाँ पे करना है, सेम थिंग, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रिंग को पार्टिकल अटैच किया था, अंडर ग्रेविटी उसे रोटेट करवाया था, सेम थिंग। सिर्फ वहां पे था बच्चों टेंशन,
यहाँ पे होगा नॉर्मल रिएक्शन, वहां पे हर बार टेंशन टूवर्ड्स द सेंटर था ना। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा, टूवर्ड्स द सेंटर, नीचे mg, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन टूवर्ड्स द सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे कुछ, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे कुछ। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा एंड हर एक जगह पे वेट कहाँ पे होगा बच्चों, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स ये सारी जो मैं सेकंड केस बता रहा हूँ, सेकंड केस कौन सी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। क्या आपको सारी केसेस याद आ रही है, सभी हम वापस सॉल्व करेंगे, सिर्फ टी की जगह एन पुट करेंगे, रिप्लेस बाय एन एंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट सॉल्व करेंगे। क्या टॉप पे हमने स्पीड निकाली थी, वी एट टॉप कितनी आई थी बच्चों, √rg, इतनी कम से कम स्पीड होनी चाहिए, इससे ज्यादा है चल जाएगा। वी एट मिडल पॉइंट कितनी आई थी, √3rg, ये भी हमने बताया था आपको, ठीक है। वी एट बॉटम ये कितनी आई थी बच्चों, √5rg, एंड ये तीनों स्पीड मैंने आपको प्रूफ करके दी थी, ठीक है। बाय यूजिंग फर्स्ट तो हमने टेंशन 0 रखा था, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 रख के निकाल लेंगे। एंड सेकंड एंड लास्ट जो केस है ये हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यूज करके फाइंड करके दी थी आपको। तो ये भी कुछ 2 केसेस है बच्चों, सेपरेट आ जाएंगे बच्चों आपको, ये बहुत ही सिंपल सी केसेस है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, अगर समझो एक ओवर ब्रिज है बच्चों, ब्रिज पता है ना, एंड आप उसके ऊपर से गाड़ी चला रहे हो। लास्ट केस में हम अंदर ही घूम रहे थे, ये है एक ब्रिज, ऐसे रास्ता है ना, ऐसे एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से हमारी गाड़ी जा रही है। सो हमें चेक करना है कि कंसेप्ट क्या होने वाला है। देखो आपने भी ऐसे महसूस किया होगा कि जैसे हम ऊपर जाते हैं नॉर्मल रिएक्शन चेंजेस। अगर आप रोलर कोस्टर में बैठे हो, इमेजिका गए हो, तो फिर आपने ये महसूस किया होगा या फिर आपने देखा तो भी होगा, फिर जाओगे तो महसूस करोगे कि अच्छा हमारे ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है इट इज चेंजिंग, ठीक है, वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू रोलर कोस्टर। सो इफ सपोज आप यहाँ से ऐसे जाते हो तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज होता है एंड ये जो रेडियस है r, इस रेडियस में हम परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों सर्कुलर मोशन, दैट्स व्हाई वन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर विच इज mg, ठीक है। वेट कहाँ पे लगता है बच्चों हर वक्त, डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। एंड ऊपर क्या लगेगा बताओ हमें, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लगेगा वेट। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू जो सेंटर की तरफ फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस। 2 कौन से फोर्सेस है याद है ना आपको, लगे तो बोर्ड के एग्जाम में ये पूरा लिखना होता है बच्चों कि कंसीडर वन व्हीकल moving with speed v on overbridge of radius r, let at top position there are 2 forces, first one is normal reaction, नॉर्मल रिएक्शन पहला एक्ट हो रहा है, कैसे एक्ट हो रहा है ये अपवर्ड, दूसरा बताओ बच्चों वेट, ठीक है। ये 2 फोर्सेस है, फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा वेट। सो नेट सेंटीमीटर फोर्स रिजल्टेंट ऑफ 2, रिजल्टेंट ऑफ 2 बता सकते हो हमें, रिजल्टेंट ऑफ 2 सेंटर की तरफ जो है देखो mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन, सेंटीमीटर फोर्स mv²/r। तो ये आया बच्चों एक इक्वेशन, दिस इज वन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में खास बात ऐसी है बच्चों कि इसके ऊपर से हम फॉर कांटेक्ट, अगर हमें आखिरी तक चाहिए, कांटेक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए हमारा, तो हम ये v की वैल्यू एक निकाल के देखते हैं, सो दैट कांटेक्ट लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर कांटेक्ट नॉट टू लूज आई कैन राइट n इक्वल्स टू 0, ये क्रिटिकल कंडीशन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गई मीन्स बच्चों कांटेक्ट लूज हो गया। ये पॉइंट याद रहेगा आपको कि कांटेक्ट कब लूज होता है, जब भी नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी कांटेक्ट विल लूज। सो इफ नॉर्मल रिएक्शन इज 0 कांटेक्ट विल लूज, आई कैन राइट mv²/r, ठीक है, इक्वल्स टू mg, mm गेट कैंसल्ड। So I can write v² as v² can be written as v² equals to rg, v equals to कितना आ रहा है बच्चों √rg, या स्पीड, मिनिमम स्पीड, ठीक है, ये एट टॉप, यस मिनिमम यहाँ पे निकाली थी √rg, ये आगे v एट टॉप √rg। इतने स्पीड से अगर पार्टिकल ट्रेवल करता है ओवर ब्रिज से तो इट इज सेफ। ये बच्चों ये उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फॉर्मूले सेम ही दिख रहे हैं आपको। तो ये था फर्स्ट कंसेप्ट
ठीक है। लास्ट कंसेप्ट फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन, रोटेशनल डायनामिक्स का फर्स्ट जो सर्कुलर था उसमें से ये लास्ट था। तो इस कंसेप्ट को बच्चों अच्छे से पढ़ लो। अगर आपने पीछे वाले कंसेप्ट नहीं देखे तो पूरा यूनिट यूट्यूब पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं, आप पूरे यूनिट्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे के कंसेप्ट पढ़ाऊँगा जो होगी प्योर रोटेशनल मोशन के। पॉज करो एंड पढ़ लिख लो इन्हें अच्छे से।